पत्रकार के साथ गोली कांड होता है, सुरक्षा उसके पहले नहीं करवाई जाती है, लेकिन जब गोली कांड हो जाता है तो सुरक्षा प्रोवाइड करवा दी जाती है। थाने पर 3 महीना पहले का एक प्रकरण आता है, उसके बाद दरोगा के द्वारा सुलह समझौता करवा करके कहा जाता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जीरो था। जब पत्रकार को गोली लगती है उसके बाद सुरक्षा प्रोवाइड करवा दी जाती है। आइए उनके हम मकान पर हैं, उनकी मैडम हैं और पत्रकार खुद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जेल भी हो गया, लेकिन कुछ शेष अभी बचा है। चलिए क्या शेष है उनसे हम पूछेंगे आज। क्या नाम है मैम आपका? सुधा मौर्य। तो यह प्रकरण के विषय में आप बताएंगे कैसे क्या हुआ था? जी, पहले 12 फरवरी को लोग हमारे घर पे आए। आने के बाद हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किए और फिर उसके बाद अंदर से हमको घसीट के ले आए। फिर उसके बाद हम जाके मुकदमा लिखवाए एसओ साहब से। जी। एसओ साहब ने मुकदमा नहीं लिखा। फिर उसके बाद का नाम है कि बोले दरखास्त लेकर रख के भी अगले दिन बोले कि आप ये मुकदमा वापस ले लीजिए, आपके पति को कुछ भी होता है उसका पूरा गारंटी मैं लेता हूँ। जी। वह कौन लोग थे जो आपके साथ दुर्व्यवहार किए? आप थाने में जाती हैं तो आपका मुकदमा पंजीकृत न होकर के सुलह समझौता किया जाता, कौन लोग थे वो लोग? वो सीता थे। अच्छा। राधे श्याम पाड़े थे और सीता के लोग थे, सीता पाड़े। ये लोग आए थे, हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किए। फिर उसके बाद लिवाज हम जाके जब दरखास्त लिखवाए तो एसओ साहब ने खुद बोला कि मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, आप अपना दरखास्त वापस ले लो। तो हम लोग अपना दरखास्त वापस ले लिए। फिर उसके बाद एसओ साहब ने कहा कि कुछ भी होती है तो मैं आपको पूरा जिम्मेदारी से कहता हूँ, ऐसा कुछ भी आज आपके पास साथ नहीं होगा। फिर 3-4 महीने के बाद देखिए हमारे पति के साथ गोली चली, उनकी हत्या जान से मारने की भी कोशिश की गई। खैर गोली लगी। उसके बाद 4 लोगों को तो जेल भेज दिए और लोगों को अभी तक बैठा के रखे हैं। कौन कौन, जैसे 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जेल में है, लेकिन क्या लगता है और कितने लोग बचे हुए हैं? अभी 4-5 लोग बचे हैं। अभी 4-5 लोग जी। तो क्या चाहती हैं आप? प्रशासन 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, तो क्या लास्ट में चाहेंगी आप? हम चाहते हैं सब लोग गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि हमारे पति के साथ जो हुआ है वो दोबारा ना हो। जी। हम यही चाहते हैं। देखिए 3 महीना पहले थाने पर तहरीर दी जाती है, लेकिन दरोगा के द्वारा सुलह समझौता करवा दिया जाता है। सुलह समझौता इस बेस पर होता है क्योंकि मनी पावर बहुत चल रही है। थाने में स्पेशल आपको बता दें तो वहाँ पर जो अगर कोई भी है, गरीब हो या पत्रकार हो, कोई भी हो, अगर वो पैसा नहीं देता है या जो पैसा दे रहा उसी की सुनवाई होती है। हर जगह देख लीजिए सरकार सिर्फ छलावा लोगों के, गरीबों के साथ कर रही है। हमारे साथ राजकुमार मौर्य जी, जिनको गोली कांड हुआ, 2 गोली लगी पैर में, आज उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर दी गई है। क्या प्रकरण है सर उसका? मैं वो करीब 3 महीने जो मेरी पत्नी बताई हैं, 12 फरवरी को और शाम को ये लोग मेरे घर आए, 5-6 लोग। मैं घर पे भी नहीं था और मेरी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ मारपीट किए। फिर लोग जाके तहरीर दिए, मैं भी आया, मैं भी थाने गया। तो फिर सुबह में एसओ साहब कहे कि एक बार इन लोगों को छोड़ दो और दोबारा कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम बात मान गए। हमने कहा ठीक है, हमको समाज में रहना है, जब कह रहे हैं लोग तो छोड़ी जाने दीजिए। तो उसके बाद से मेरा कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। और उस दिन जो है बृहस्पतिवार को मैं शाम को बाज़ार गया पदमपुर, वहाँ से सब्ज़ी लेकर के आ रहा था और मुझे कुछ पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर ये लोग अचानक आते हैं और धड़ाधड़ मेरे ऊपर फायर करते हैं। जो 2 गोली मेरे जांघों में लगी है, बाकी 3 गोलियां निकल गई, जिसमें ये 4 मुलजिम पकड़े हैं, वो चारों थे उसमें, लेकिन वो असलहा एक बरामद किए हैं, बाकी लोगों का असलहा बरामद नहीं किए। और इसके बाद जो मेन मुलजिम है राधे श्याम पांडे, सीता पांडे, जो सीता पांडे चिल्ला के कह रहा था कि मेरा नाम सीता पांडे है, सिंगलपट्टी मेरा घर है, पहचान ले, उसको अभी 4-5 दिन से बैठा के रखे हैं और उन लोगों को जेल नहीं भेज रहे हैं। देखिए नियम है 24 घंटे में गिरफ्तारी होकर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन 5 दिन हो गए आज तक उन्हें जेल नहीं भेजा गया। कहीं न कहीं अपनी जेब टाइट करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। क्या लगता है आपको, जितने मुख्य हैं उनको गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? मुझे तो लगता है कि उन लोगों को बचाने के चक्कर में है। कहीं ना कहीं
ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन लोगों को बचा रहे हैं। और जो कि मैं अपनी आँख से देखा हूँ, ये लोग थे। और इसमें सीता पांडे और जो राधे श्याम पांडे, ये दोनों, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों से भी कभी कभी बात किए हैं। ये लोग कभी अपने मोबाइल से बात नहीं करते, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, और व्हाट्सएप कॉलिंग का कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है जी। और पुलिस कहती है कि उनका लोकेशन नहीं मिल रहा है, तो जब व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे तो लोकेशन कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रकरण को अगर समझा जाए तो दरोगा का एक स्टेटमेंट आया हिंदुस्तान में, उनके द्वारा कहा गया कि पुरानी रंजिश थी। इसके पीछे का हम राज जान सकते हैं? कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। एक उसके ऊपर 10-11 ठो मुकदमे दर्ज थे। मैंने एक बार खबर लिख दिया था, मुझे फ़ोन करके धमकी दिया, तो हम उस धमकी को बताए भी, थाने बताए, हर जगह बताए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 3-4-5 दिन रुक करके ये लोग मेरे घर पे आ गए, वही कसर लेके, यहाँ मारपीट किए थे। बस यही मामला, और कोई मामला नहीं है। क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं कि राधे श्याम पांडे गिरफ्तार हो, पकड़ा जाए, वो जेल जाए, क्योंकि वो इतना आतंक मचा चुका है कि हम ही को नहीं, कई लोगों को मार चुका है, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सब यहीं दब के रह गई है। और इसके बाद वो आए दिन आतंक मचाता रहता है, उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। और वो इतना शातिर है कि किसी से फ़ोन से बात नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग करता है कि जिससे हम कहीं पकड़े ना जाएं। और 10 से 11 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन पत्रकार का कहना है कि जो मुख्य है उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।